था नसों में, जहां से जागृत किया था, दरअसल उनके ना रहने के बाद धीरे 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 उसकी तासीर कम होती चली गई, और वो इतनी कम हो गई कि कभी शून्य तो कभी अखिलेश के सहारे 10, विधानसभा में 1। तो देखिए वो तो पुराने जमाने की बात होगी, भूल जाइए, क्योंकि बीजेपी भी अब वो बीजेपी नहीं रही जो 2 सीटें लाती थी, जिसको संघर्ष करना पड़ता था, जिसको सहयोगी दलों की तरफ देखना पड़ता था। आज बीजेपी फुल मेजॉरिटी में आती है, सहयोगियों को मंत्री पद भी देती है, उनको सम्मान देती है, लेकिन उनको उनके अपने दायरे में रखने की हिदायत भी देती है। तो चीजें देखिए बहुत बदल चुकी है। आज की परिप्रेक्ष्य में आप मुझे बताइए कि वो दलित जो जिसके प्रधानमंत्री पैर धो लेते हैं, उनको शर्म नहीं आती है, क्योंकि वो कहते हैं कि वो हमारे समाज के लोग हैं। कोई शर्म की बात नहीं उसमें। उन्होंने देखा देश में, हमने देखिए कुछ चीजों को स्वीकारने की आदत डालनी चाहिए। अगर 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 देश का प्रधानमंत्री दलित बिरादरी के लोगों को पैर धो रहा है, तो निश्चित तौर पर उसके मन में भावना पैदा होगी। आप नहीं कर पाए तो गुनहगार आप। मानस भाई, आपको याद होगा कि एक समय था जब बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, और चाहे वो ब्राह्मण हो, बनिया हो, ठाकुर हो, वो कुर्सी पे बैठती थी और सबको नीचे बैठाया करती थी। याद है? मुझे लग रहा है याद होगा आपको। याद है? आप ये इसका कारण क्या था मानस भाई, जानते हैं क्या कारण था? मैं बता रहा हूं। उसका कारण केवल ये था कि अपने समाज को एहसास कराना था कि सत्ता वो चाबी है जो सारे समस्याओं के ताले को खोल सकती है। कि एक चमार की बेटी ऊपर कुर्सी पे बैठते हैं, और जो एक शोषक और शोषित वर्ग, दोनों में अंतर दिखाया गया। तो यह सत्ता की ताकत का एहसास कराने के लिए ये किया गया था। और दूसरी चीज मानस भाई, सुन तो लीजिए मेरी पूरी बात। नहीं, प्रधानमंत्री सुन तो लीजिए। अरे मानस भाई मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात में उसी मुद्दे ना पत्रकारिता में नहीं है। अरे करमवीर आजाद जी, आप कह रहे हैं, सुनिए मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं कि वो दलित की बेटी थी इसलिए ऊपर बैठती थी। अरे उनकी बिरादरी के भी तमाम लोग नीचे ही बैठा करते थे। अरे महाराज मेरी बात, मानस भाई मेरी बात पूरी सुनिए ना। वो नीचे बैठा करते थे, मैं इस बात से कहां मना कर रहा हूं। वो केवल एक एजेंडा बनाया गया। इसी तरह से सुन लीजिए मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मानस भाई, आज मैं एक चीज पूछना चाहता हूं। जिस वाल्मीकि समाज का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पैर धोकर के पिया है, आज एक चीज मुझे बता दीजिए। आउटसोर्सिंग से, मैं ज्यादा नहीं, आपको जिस जगह आप चाहे, जिस शहर में जाएं, आउटसोर्सिंग से 5,000 रुपए से ज्यादा उसकी वो मानदेय नहीं है। उसका गरीब बच्चा इस 5,000 रुपए को लेकर के अगर अच्छा एजुकेशन, अच्छा रोजगार या अच्छा चिकित्सा अगर लेना चाहेगा, से अंतर हो रहा है। उसमें खाली समाज के लोग नहीं है, हमारे भी तमाम ऐसे जानने वाले रिश्तेदार हैं जो आउटसोर्सिंग में काम कर रहे हैं, वो भी सवर्ण समाज से आते हैं, तो उनका क्या कसूर है? तो खाली आउटसोर्सिंग देखिए, आप सुनिए तो आउटसोर्सिंग में नेचर ऑफ वर्क क्या है? नेचर ऑफ वर्क क्या है? नेचर ऑफ वर्क क्या है? मैं ये जानना चाहता हूँ। मुद्दे पर जी आनंद दुबे जी, मुद्दे पर। हाँ जी बिल्कुल, बोलिए आप। देखिए करमवीर जी को मैं सुन रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये बताना क्या चाह रहे हो, कहना क्या चाह रहे हो। शायद यही वजह है कि इतना कंफ्यूज विपक्ष मैंने कभी नहीं देखा कि इनको क्या। सबसे बड़ी बात, अब आप समझना ही नहीं चाहते। अरे चलिए मान लेते हैं हम, हो सकता है आपकी बात हम समझ ना पा रहे, चलिए मान लेते।